जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भैया संदर्भ व्याख्या करने में बहुत कठिनाई होती है, क्या करें, पूरा रट लें। तो भाई साहब तुम्हारे लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर 10th क्लास में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, साथ में पद्यांश का संदर्भ व्याख्या कैसे करें। क्योंकि जो पद्यांश आती है वो 6 नंबर की आती है, तुमको पता होगा मेरे भाई। तो ये 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 70 में 6 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर तुमको पता चल जाएगा ना कि गद्यांश के भी संदर्भ व्याख्या कैसे करें। एक्चुअली मैंने प्रीवियस वीडियो में तुमको बता भी दिया है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये हमारा पद्यांश है। सबसे पहले तुम ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, क्या है। चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सि छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। तो देख सकते हो, ठीक है। ये रटना नहीं है। सबसे पहली बात, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं इसको पूरा रट लूं तो बोर्ड एग्जाम में मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो भाई ये रटना नहीं है तुमको। सबसे पहली बात, तुम्हें हमेशा पहचानना बस आना चाहिए कि भाई ये किस लेखक ने लिखा, सॉरी किस कवि ने लिखा है, और यहाँ पर ये किस शीर्षक से लिया गया है, और वो जो कवि है उसकी कौन सी रचना से लिया गया है। इतनी 3 चीजें से में रखोगे कि 2 नंबर संदर्भ का तुम्हें मिल जाएगा। व्याख्या का 2 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि भाई देखो, यहाँ पर बोला ही गया बार बार बंदों ती भाई सूरदास, मतलब लेखक का यहाँ पर नाम बता दिया सबसे पहले। अब किसी में ना बताए तो तुम्हें तो फिर पढ़ना पड़ेगा, उसमें और कोई चारा नहीं है। पहचानना तुम्हें आना ही आना चाहिए, और वो तुम खुद सीखोगे। हाँ, मैं एक ट्रिक बताऊंगा पहचानने के आगे, जिससे तुम आराम से पहचान लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सूरदास जी आगे। अब सूरदास जी का ये कौन सा यहाँ पर है, देखो शीर्षक, ठीक है। तो सूरदास जी का शीर्षक कौन होता है, वो होता है पद। और ये पद शीर्षक जो है किससे लिया जाता है, सूरदास की एक रचना है, तुम्हें पता होगी, सूरसागर। और ये रचना इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद कर लिए रहोगे तो 1 नंबर के बहुविकल्प में भी पूछी जा सकती है ना, एमसीक्यूज में। तो 1 नंबर में कि भाई ये सूरसागर किसकी रचना है, याद होगा, लिख दोगे आराम से। तो ये अब देखो कैसे लिखोगे इसका पूरा। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे 2, क्योंकि दूसरे में ही आएगा, टेंशन मत लेना, ऐसे ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें संकेत लिखना है। संकेत चरण कमल बंदों से तिहि पाई, लास्ट वाला लिखना है, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ पर गद्यांश मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि गद्य वालों के लिए हम गद्यांश लिखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश यार, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, या पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक, सॉरी इसके कवि लिखोगे यहाँ पर, इसके कवि सूरदास जी हैं, जो कि यह पद जो है सूरदास की सूरसागर नामक रचना से लिया गया। कैसे भाई तुम लिख सकते हो आराम से, या कई तरीके हो सकते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में या काव्य खंड में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। मतलब देखो, अपने से भाषा चेंज कर सकते हो, इधर उधर वर्ड, तो कई तरीके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 नंबर तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले देखो ना कॉपी किस तरीके से लिखी गई है, देखो कैसे लाइन छोड़नी है, कैसे लिखना है, कैसे ज़्यादा कॉपी भरी भरी भी ना लगे और अच्छी भी लगे, ज़्यादा खाली खाली भी ना लगे, थोड़ा मीडियम में लगे, एग्जामिनर खुश हो। तो ये सारी चीज़ें देखो ना। उसके बाद दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि भाई प्रस्तुत काव्य में कवि सूरदास जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए कहते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है ना। ये चीज़ है, उनकी कृपा जब हो जाती है। तो आप अपने से बनाकर अर्थात क्या हो बड़ा कर सकते हो। तो 2 नंबर मतलब इतना लिख दोगे तो मिल जाएगा, देख लो 2 नंबर ये फिक्स। उसके बाद तुम्हारे उपयुक्त पद में एक रूपक और अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया था, देखो यहाँ पर पूछा गया था कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। प्रश्न कहाँ गया, प्रश्न वाला इसमें पार्ट नहीं है, लेकिन तीसरा प्रश्न जो था इसमें जो है ना पूछा जाता है कि भाई कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, पूछ लिया जाता है। तो अलंकार अनुप्रास कब होगा, जब उसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तुमको पता होगा। सूरदास स्वामी करुणामय, 100 आ रहा है, बहिनो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सी छत धराई, है ना, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि भाई रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। उसके बाद दूसरा चौथा है आपका निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। देखो यहाँ पर, सॉरी यार, व्याख्या करनी है, मैं खुद अटक जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 4 1 लिखा है, लेकिन अब जो आ रहा है इंपॉर्टेंट ये है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अब की बार जो प्रश्न आ रहा है वो ध्यान देना, 2 + 2 + 2 आ रहा है। मतलब समझ रहे, 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर आपकी इसके व्याख्या के मिलेंगे, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ध्यान से देखो,
ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसम ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। संदर्भ व्याख्या लिखने की बिल्कुल आसान ट्रिक, पहचानने की आसान ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ। एक चीज, लेखक का नाम पहली बात तो आ जाता है ज्यादातर, अगर नहीं आता सूरदास और तुलसीदास और रसखान, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका तो तैयार ही कर लो, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई लेखक कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले शीर्षक का नाम पता करो कि भाई पद शीर्षक सूरदास जी ने लिखा है, सूरसागर की रचना से है उनकी, और जो सवैया है ये रसखान जी का है, ठीक है। और राम जी के बारे में अगर कुछ चीजें आ रही हैं तो वहां पर राम जी के बारे में कौन, तुलसीदास जी आ जाएंगे। तुलसीदास की रचना आप जानते हो, फेमस है श्री रामचरितमानस, धनुष भंग जिसको बोला जाता है, और एक है वन पथ पर, जो कि उनकी कविता वाली से लिया जाता है। तुम देख लेना, कविता वाली दोहा वाली मुझे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, देख लेना। तो ये हो गया, तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये संकेत लिखना जरूरी है, लिखोगे ऐसे, उसके बाद संदर्भ लिखोगे, वही चीजें कि भाई देखो सवैया नामक शीर्षक है इनका, रसखान जी का, और इस सुजान रसखान इनकी रचना है, उससे ये लिया गया शीर्षक, उठाया गया। मतलब बहुत बड़ी रचना होती है ना, उसमें थोड़ा सा पार्ट उठाया जाता है, तो उसी को शीर्षक बोल दिया जाता है। और रसखान जिसके लेखक है, इतना पढ़ेगा, इसको हेडिंग देखो काले पेन से कर दिया गया, मतलब थोड़ा लेखक की नज़र उसमें, सॉरी जांचने वाले की नज़र इसमें जाए, क्या क्या फ्लो में बोल जाते हैं, ठीक है। उसके प्रसंग, इसको ना लिखोगे तो चल जाएगा, लिख दोगे तो और अच्छी बात है, मतलब थोड़ा और अच्छा बन जाएगा प्रसंग लिख के। उसके बाद व्याख्या कर दो, कविवर रसखान जी। यहाँ पर देखो प्रसंग में क्या लिखा गया है, सिंपल सी बात है कि भाई प्रसंग में यहाँ पर देख लो, ठीक है, कि भाई इस काव्य में रसखान ने पुनर्जन्म से विश्वास, पुनर्जन्म में क्या है, विश्वास व्यक्त किया है, और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि ब्रज में पुनर्जन्म लेने की उनके पास जो है वो कामना की है, ऐसे लिख सकते हो। अब उसके बाद है व्याख्या। व्याख्या में भाई कविवर रसखान जी पुनर्जन्म की कामना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करूं, मतलब पुनर्जन्म मेरा हो, कुछ भी लिखो अपने से, मेरी बस यही कामना है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वाल के मध्य निवास करूं, बसों गोकुल ग्वार मझारन, है ना, वही है। उसके बाद यदि मुझे पशु का जन्म मिले या पशु का जन्म प्राप्त हो, कुछ भी अपने से बनाओ, ठीक है, भी मेरी यही इच्छा है कि क्या है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। उसके बाद यदि मैं अगले जन्म में पत्थर भी बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी उंगली से छाते के समान उठा लिया था। देखो तुम कृष्ण लीला तो देखे होंगे ना, तो बहुत ही सरल है, कृष्ण लीला देखे हो तो उसी में से है, देख लो, ठीक है। ये देखो कृष्ण लीला की हो तो बस वही है भाई, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल ग्वार के मझारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो निधनंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यहाँ पर बोला किसको जा रहा है, इंद्र, है ना, धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देख रहे हो, तो गोकुल, बस ब्रज, गोकुल, ये सब वर्ड तुम्हारे पास हो तो बना सकते हो। उसके बाद काव्य सौंदर्य पहले लिखा जाता था, अब की बार एक प्रश्न आएगा, कोई भी उसमें पूछ लेगा कौन सा छंद अलंकार है, तो देखो यहाँ पर रस छंद अलंकार याद कर लो, अगर छंद पूछे तो वही लिख देना। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे भाषा यहाँ पर ब्रज है, कौन सी भाषा है, ब्रज, ये याद करो। उसके बाद देखो यहाँ पर रसखान जी का याद कर लो, इसको बस पूरे में चेप देना है, रसखान जी की जो भी रचना अगर तुम्हें आ जाए वहां पर तो चेप देना यही चीज कि भाई भाषा अगर पूछ ले तो ब्रज हमको लिखना है, छंद पूछे तो हमेशा सवैया लिखना, क्योंकि सवैये ही है रसखान जी के। रस शांत एवं भक्ति रस हमेशा इसमें रहता है, ध्यान देना, हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, देखो का वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार आ गया, सिंपल। शैली मुक्तक, तो अलंकार भी पूछ सकता है कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, कोई पंक्ति दे देगा, तो वर्णों की आवृत्ति जहां पर हो का 3 बार 2 बार आ जाए तो वहां पर समझ लेना अनुप्रास अलंकार होगा, सिंपल। उसके बाद आते हैं ये अगला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रिझात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। तो देखो सूरदास फिर आ गया, सूरदास का क्या है, ये पद शीर्षक हो गया, सिंपल। कौन सी सूरदास की सूरसागर रचना हो जाती है, सूरसागर, ठीक है, और सूरसागर रचना हो जाती है, बस सिंपल लिख डालो भाई, है ना, कि भाई प्रस्तुत पद हमारे क्या है, सूरसागर, सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक रचना के पद नामक शीर्षक से अवतरित। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है ना,
यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। यह पद सूरदास की सूर सागर नामक रचना से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ लिख दो। संदर्भ हो गया, मैंने बता दिया। प्रसंग लिख देना तो लिख देना। व्याख्या देखो कितना, जब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की दशा सुनाई तो श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, और वृंदावन के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, और वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। घने कुंज की छाई, है ना। और फिर प्रातःकाल सुबह जब मैं सोने के पश्चात उठता था तो माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख की अनुभूति होती थी, वाह भाई, है ना, वह मुझे बार बार याद आते हैं। अतिहित साथ ना वो क्या है, माता जसमती, है ना, प्रातःकाल माता जसमती वाला, है ना। ठीक है, अनुभूति होती थी, वह मुझे बार बार याद आते हैं। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितना प्रेम से खिलाते थे। जब मैं वहाँ था तो वहाँ के गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और पूरे दिन हंसते हुए बीतते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सम दिन हंसत रिझात, है ना, तो ये है बीतते थे। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी उनके हितों की चिंता एवं ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बोला, सूरदास स्वामी करुणामय, यहाँ पर है ना, कहाँ पे, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित, धन धन मतलब धन्य मानते हैं ब्रजवासियों को, जिनसो हितता, जहाँ पर वो है ना कि भाई जतुतात मतलब जो कृष्ण जी उनकी चिंता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट और आ जाता है, देखो मैंने बता दिया, भाषा इनकी ब्रज ही रहेगी, ध्यान देना, सूरदास जी की ब्रज भाषा रहेगी और असखान जी की भी ब्रज है। ठीक है, और यहाँ पर शैली जो है पूछता नहीं ज़्यादा, गुण मधुर हमेशा रहेगा। रस जो है वो श्रृंगार रस यहाँ पर है। श्रृंगार रस क्या होता है तुमको पता होगा, जहाँ पर प्रेम दर्शाया जाता है। तो कृष्ण जी ब्रजवासियों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और बिछड़ने वाला दुख भी है, तो वहाँ पर अलंकार हमारा श्रृंगार हुआ। छंद जो है ये है। ठीक है, तो छंद ये आगे देखो, आगे तुम्हारा है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई संहदे बूझति साँच नहासी। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोर करे गो गासी, सुनत मौन है रहे बावरो सूर सबे मति नासी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता हो पूरा लिख डालोगे। अब यहाँ पर क्या है, उद्धव जी से गोपियाँ पूछ रही हैं। वहाँ पर क्या था कि भाई कृष्ण जी जो है उद्धव से पूछ रहे थे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ जो है उद्धव जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब कृष्ण जी अपने गोकुल से चले गए थे मथुरा, ठीक है, तो गोपियाँ बिछड़ गई थी। अब गोपियों को हमेशा कृष्ण जी याद आते थे, क्योंकि गोपियों को हमेशा सताते थे, कपड़े चुराते थे, जानते हो ना विनोद। ठीक है, तो ये है ना, राधा जी सब थी वहाँ पे, तो भाई वो पूछती हैं सभी लोग, राधा जी का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर पूछ रही हैं, उद्धव जी वहाँ से आए मिलकर, कोई भी मिलकर आता है अपने दोस्त, तुम्हारे 3-4 दोस्त हैं, किसी से मिलकर आते हैं तो पूछते हो ना भाई वो कैसा है, बहुत दिनों बाद मिलते हैं कि भाई क्या है, शादी हो गई नहीं हुई, कौन कितने लोग हैं, कैसा रह रहा है, उसका जीवन कैसा चल रहा है, अपने दोस्त से पूछते हो। तो वैसे दोस्ती समझो कि भाई जो गोपियाँ थी वो कृष्ण जी से बहुत दोस्ती की थी, तो वो पूछ रही हैं उद्धव जी से, क्योंकि उद्धव जी वहाँ पर गए थे मथुरा, वहाँ पर मिलकर आए, तो पूछ रही हैं गोपी जी क्या पूछ रही हैं गोपियाँ। ठीक है, तो देखो, एक निर्गुण कौन देश का वासी, जो वो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। ठीक है, मधुकर कही समझाई सौंह दे, हम तुमको कसम दिलाकर, मधुकर कसम दिलाकर पूछ रही हैं, सच सच पूछ रही हैं, बूझती साँच न हासी, सच सच पूछ रही हैं, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ऐसा बोल रही गोपियाँ उद्धव से। ठीक है, कैसे बरन भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी, उसके वेशभूषा कैसी है और उसको कौन सा रस ज़्यादा पसंद है, मतलब किस रस की ज़्यादा अनुभूति लेता है वो। ठीक है, की रस में अभिलाषी, को है जनक कौन है जननी, उसका जनक यानी पिता कौन है, उसकी जननी कौन है, कौन नारी को दासी, है ना, और उसकी दासी कौन है, उसकी नारियाँ कौन है, मतलब नारी मतलब पत्नी कौन है। पावेगो पुण्य कियो आपनो, अगर आपने हमसे बिल्कुल भी छल कपट किया, पावेगो छल कपट किया, पुण्य कियो आपनो, जो रे करेगो घासी, तो जो तुम करोगे वैसा ही फल पाओगे, जो रे करेगो घासी। ठीक है, सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मति नासी। जो उद्धव थे वो गोपियों की इस तरीके के प्रश्न सुनकर बिल्कुल शांत रह जाते हैं, उनका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, बिल्कुल समझ लो उनका ज्ञान पूरा चकनाचूर हो जाता है। उनका जो घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, गोपियों के सामने उनका ज्ञान पूरा चकनाचूर हो जाता है। ये देखो, सुनत मौन है रहे बावरो, जो उद्धव है वो शांत मन से सुन रहे थे, उनका ज्ञान चकनाचूर हो गया। सूर सबे मति नासी, मतलब उद्धव जी का पूरा सबे मति नासी, मति मतलब बुद्धि नष्ट हो गई, धरी की धरी रह गई। ठीक है, तो ये देखो बस सिंपल, ये देखो लिख भी लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने बता भी दिया। अब यहाँ देखो ये एक है फिर, ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पर संदर्भ तो तुम लिख लोगे ना आराम से। हाँ, ये देखो संदर्भ, ठीक है, सूरदास जी की है, तो संदर्भ मुझे कमेंट करना
सूरदास की भाई पद नामक शीर्षक है ना, सूरदास जी का पद नामक शीर्षक, और सूरसागर रचना, ठीक है। लेखक सूरदास, कवि सूरदास, लेखक का नाम बार बार आता है। अब यहाँ पर देखो, ऊधव मन ना भय 10-20, मैं थोड़ा झूम कर लूँ नहीं तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। ऊधव मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ और राधे ईस, ठीक है। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव यहाँ पर कृष्ण जी को बोला जा रहा है, केशव बिनु जो है ऊधव मन न भय 10-20, ऊधव हमारे जो मन है वो 10-20 न भय, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था हमारे पास, 10-20 मन तो नहीं है। गोपियाँ जी बोल रही फिर से, किसके? ऊधव से। ऊधव आपसे मिल के आए थे, फिर से बोल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए लिया हूँ कि भाई क्या बोल रही हैं कि ऊधव मन ना भय 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, जो कृष्ण जी के साथ चला गया, वो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के साथ, है ना, वही चला गया। कौ और राधे ईस, है ना। अब क्या करें? इंद्री शिथिल भाई, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इंद्री शिथिल भाई मान केशव बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखो यहाँ पर प्रसंग लिखा गया है, जो गोपियाँ जो है कृष्ण जी से बिछड़ गई हैं, और वो अनुभूति किसका? दुख का अनुभूति, श्रृंगार रस की अनुभूति कर रही हैं, ठीक है। श्रृंगार रस ये, क्योंकि गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्यार भी है और दुख भी है, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। गोपियों के संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं, है ना, और अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। वही चीज़ें हैं, उद्धव के समक्ष मनोव्यथा, क्योंकि उद्धव मथुरा गए थे, मैंने तुमको बताया। तो यहाँ पर व्याख्या देखो, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे पास केवल एक मन था, और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया था। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, इंद्री भई शिथिल, है ना, क्या है वो था, ठीक है। हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी खास केवल आशा में ही, हमारी श्वास, यहाँ खास नहीं, सॉरी, श्वास केवल आशा में ही चल रही है। कृष्ण के लौटने की आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। सूरदास तो आ जाता लास्ट में ना, क्योंकि कृष्ण को उनके हित की चिंता है और कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान करते हैं। देख रहे हो क्या मतलब? सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा उस वाले पंक्ति का लिख दिया गया, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो आप ये देखो यहाँ पर अलंकार काव्य सौंदर्य लिख लेना। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन देख रहे हो कितना मस्त यहाँ पर लिखा गया है, बहुत ही मस्त, इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ये देखो पढ़ लेना थोड़ा सा। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, तुम सोचते हो ना पूरा मैं रट लूं तब जा करके मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाऊंगा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल विनोद, ठीक है। तुमको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ना है, उसका अर्थ लिखना है 1-2 बार, फिर अपने से लिखकर बनाकर लिखने की कोशिश करना है, बस उतने में तुम्हारा 2 नंबर व्याख्या का मिल जाएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं, 4-5 लाइन लिखोगे वैसे भी एग्जामिनर पूरा दे देगा, ठीक है।